हाँ तो क्लास 8 कल हम एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर चुके थे और कुछ एग्जाम्पल भी हमने लगा लिया था, है ना। अब आगे जो है हमें क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.2 जो एक्सरसाइज है इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे बेस्ड हैं, तो हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना है, उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन सबसे पहले बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर तुम किसी नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट तुम्हें मिलता है उसको अगर तुम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 1/8, तो तुम्हें 1/8 मिलता है। व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर बी x। ठीक है, मान लिया वो जो नंबर है वो x है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि जब अगर हम उस किसी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि x में मान लिया कि वो नंबर हमारा x है, तो उस x में से हमने सब्ट्रैक्ट किया -1/2, यानी कि x -1/2 हमने सब्ट्रैक्ट किया है x से। अब जो रिजल्ट हमें मिला है, तो रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट यही है x -1/2। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बाई 1/2 इंटू 1/2 हमने कर दिया, ठीक। तो ये जो 1/2 करने के बाद यू गेट 1/8, मतलब ये इज इक्वल टू है 1/8, ये जो है हमारा 1/8 के बराबर है। ठीक है, तो बस यही हमारा इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें लानी है। तो बस अगर हम 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x, फिर माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/8। तो 1/2x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 1/4, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1, प्लस है तो प्लस, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो 3/8 हो जाएगा। ये 1/2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4 आंसर। मतलब जो हमारा वो नंबर है जिसके बारे में बात कर रहा है वो कितना है भाई, 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला वाला सबको समझ में आया है भाई, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगल के शेप का स्विमिंग पूल है और उसका पेरीमीटर 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस रेक्टेंगुलर पूल का जो लेंथ है
वो उसके ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई के ट्वाइस से, 2 गुने से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। अब देखो भाई, इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है यानी कि L है, वो उसके चौड़ाई यानी कि B, ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है, तो L इज इक्वल टू 2B प्लस 2। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है। तो हमें इसका लेंथ बताना है और ब्रेड्थ बताना है, हमें इसका लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, P इज इक्वल टू, हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 इंटू L प्लस बी। तो पेरीमीटर P की जगह हम रख दें कितना, 154 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब ये जो L है, L की जगह हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 2B प्लस 2, और ये प्लस B पहले से है फॉर्मूले के साथ, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, अंदर देखो 2B प्लस B, 3B प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3B 6B प्लस 2 इंटू 2 4, 154। तो 6B इज इक्वल टू, ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 154 माइनस 4, ये हो जाएगा 150। तो यहां से B इज इक्वल टू आएगा 150 अपॉन 6, यानी कि B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 150 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा, 25 मीटर। ठीक है, तो B की वैल्यू जो है वो 25 मीटर हो गई। अब अगर हमें लेंथ भी निकालना है तो लेंथ निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि हमें पता है कि L इज इक्वल टू 2B प्लस 2 है यहां से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू B की जगह 25 और ये फॉर्मूले वाला प्लस 2, तो 2 इंटू 25 50 प्लस 2, यानी कि 52 मीटर। इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू हमारा 52 मीटर हो गया और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर हो गया। आंसर बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हो। सपोज ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है और इन दोनों साइड का जो मतलब इस ट्रायंगल का जो बेस है यानी कि BC वो 4/3 सेंटीमीटर का है। फिर कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर दिया है भाई ट्रायंगल का कितना है, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर इसका जो है पेरीमीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, मतलब बाकी जो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं उनका लेंथ कितना होगा। तो मान लिया कि दोनों का जो लेंथ है वो x है, इसका भी x है, इसका भी x है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है लेंथ में।
इसलिए अगर हमें इसका x मानना तो इसको भी x मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो हमें पेरीमीटर दिया है 4 होल 2/15, इसका मतलब इसको अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, 15 into 4 60 plus 2 यानी कि 62/15, ठीक है। अब जो है क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों साइड का सम यानी कि x प्लस 4/3, ठीक है। पेरीमीटर बराबर x प्लस 4/3, तो p बराबर x प्लस x हो गया 2x प्लस 4/3, और इस पेरीमीटर की जगह हम कितना रख सकते हैं 62/15, तो 62/15 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3। अब 2x को हम इधर ही रहने दें और 62/15 के बाद 4/3 को इधर लेके माइनस में लगा दें, क्योंकि प्लस 4/3 है, ये इक्वल इधर आएगा तो माइनस 4/3 हो जाएगा। अब 15 और 3 का एलसीएम 15 से 15 एक बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 62 माइनस 3 5 जा 15, तो 5 into 4 20 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करें भाई, देखो 62 माइनस 20 42/15 इज इक्वल टू 2x, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 42/15 और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 1 जा 2 से ये 21 बार हो जाएगा 42, ठीक है। और इसके बाद फिर ये देखो 15 है ऊपर 21 है, तो 3 से कैंसिल होगा, तो 3 5 जा 15 3 7 जा 21, तो यहां से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 7/5, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो 7/5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड का लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है 7/5 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर। अब दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है ना। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर हैं और उन दोनों का जो सम है वो 95 के बराबर है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर देंगे, देखो तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 और if one exceeds the other by 15, if one exceeds the other by 15 then find the numbers, तो तुम्हें वो नंबर बताना है, ठीक है। तो इसमें मान लेट अगर दो नंबर का सम 15 है, उसमें से अगर वन नंबर बी एक्स, मान लिया कि एक नंबर हमारा x है, तो सेकंड वाला नंबर कितना होगा भाई, सेकंड नंबर will be 15 minus x। ये 15 माइनस x कहां से आया भाई, क्योंकि दो नंबर्स का सम 15 है, तो अगर उसमें से एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा
15 माइनस x, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, इसका मतलब अगर ये जो x है वो एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा है, किससे? 15 माइनस x से कितना ज्यादा है? प्लस, ये देखो इसमें दिया हुआ है एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि यहाँ पे प्लस 15 कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो माइनस एक्स है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स यहाँ पे हमारा पहले से है तो प्लस एक्स और प्लस एक्स मिलके हो जाएगा 2x इज इक्वल टू इधर 15 प्लस 15 यानी कि 30, x इज इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 हो गया भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू 15 हो गई, इसका मतलब एक नंबर x है, एक नंबर हमारा 15 हो गया। इसके बाद तो दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर विल बी 15 माइनस x, अरे देखो भाई, इसमें सम ऑफ द टू नंबर्स जो है 95 दिया है, हमने गलती से 15 मान लिया, ठीक है। देखो ये 95 है ना दोनों का नंबर का सम, तो यहाँ पे 95 माइनस एक्स होगा। ये पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, इसमें दिया था कि दो नंबर्स का सम 95 है, जबकि हमने पढ़ा 15 है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो दूसरा नंबर हो जाएगा 95 माइनस एक्स, यहाँ पर भी देखो 95 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर 95 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा भाई? 110। तो x इज इक्वल टू 110/2 यानी कि 55 आएगा भाई, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा 55 होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो है 95 माइनस एक्स। इसका मतलब 95 माइनस एक्स की जगह हम रखेंगे 55, तो ये हो जाएगा 40 आंसर। एक नंबर होगा हमारा 55 और दूसरा नंबर होगा 40, ठीक है। अब दिख रहा होगा, चले आगे। बोलो भाई, आवाज आ रही है? नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5। Two numbers are in the ratio 5:3। दो नंबर्स हैं और उन दोनों का रेशियो 5:3 है। If they differ by 18, if they differ by 18, differ by का मतलब होता है डिफरेंस। अगर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 के बराबर है, देन व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है। तो चूंकि दोनों का रेशियो 5:3 दिया है, इसलिए फर्स्ट नंबर विल बी 5 into x और सेकेंड नंबर विल बी 3x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से 5x माइनस 3x जो है वो
2x इज इक्वल टू 18 हुआ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 9 हो गया, इसका मतलब फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, यानी कि 5 इंटू 9, और 5 इंटू 9 कितना होता है बेटा 45, ठीक है। इसी तरह सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब 3 इंटू 9 कितना होता है बेटा 27, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं 45 और 27, समझ में आ रहा है। बोलो क्लियर है भाई। बोलो भाई। हाँ सुनाई दे रहा है। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 6, three consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive integers हैं, तो consecutive का मतलब होता है लगातार वाले, ठीक है। तो अगर हमने किसी एक इंटीजर को x मान लिया, तो उसके जस्ट जो बाद वाला इंटीजर होता है कंसेक्यूटिव वाला, वो कैसे लिखा जाता है बेटा x प्लस 1, ठीक है ना। तो अगर हम मान लें कि लेट 3 consecutive integers be x, x plus 1, x plus 2, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि ये जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो सम है ऐड अगर हम कर दें तो ये 51 के बराबर है, यानी कि x प्लस 1 ये सेकंड वाला, और फिर थर्ड वाला यानी कि x प्लस 2, इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये 51 के बराबर है, ठीक है। तो ये 51 के बराबर है, तो x प्लस x यानी कि 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 51, तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 यानी कि 48, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 48/3 यानी कि 16। तो अगर x की वैल्यू 16 आ गई, 16 आ गई, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा भाई 16 प्लस 1 यानी कि 17, और थर्ड नंबर क्या होगा 16 प्लस 2 यानी कि 18। तो जो 3 numbers are 16, 17, 18, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। इसमें कह रहा है कि 8 के कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल्स, जैसे 3 मल्टीपल्स का मतलब जैसे पहला मल्टीपल 8 का क्या है 8, दूसरा मल्टीपल क्या है 16, तीसरा मल्टीपल क्या है 24। तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है 8, 16, 24, ठीक है। तो इसमें हमको 8, 16 या 24 नहीं मानना है, इसमें हम सबसे पहला जो मल्टीपल मानेंगे 8 का, वो मानेंगे 8 इंटू एक्स, क्योंकि हमें पता तो है नहीं भाई किस मल्टीपल की बात हो रही है, पहला या दूसरा या तीसरा। तो हम मान लेंगे कि वो जो पहला मल्टीपल है वो x वाला मल्टीपल है, इसलिए उसकी वैल्यू होगी 8 इंटू एक्स।
ठीक है। फिर दूसरा मल्टीपल होगा 8 इंटू एक्स प्लस 1, फिर तीसरा मल्टीपल होगा 8 इंटू एक्स प्लस 2, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होगा बेटा? कितना दिया है? 888 दिया है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको सॉल्व करें। 8x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8, फिर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। ठीक है, तो 8x प्लस 8x ये हो गया 24x, 8 प्लस 16 ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 888। तो 24x इज इक्वल टू 888 प्लस 24 बन जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। तो 24x इज इक्वल टू कितना होगा? 4 4 8, 2 6 8 8। तो x इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाई 24। तो 24 से 864 कितने बार में कटेगा भाई? 3 72 144 यानी कि 6 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू हो गया 36। अगर x इज इक्वल टू 36 है तो हमारा वो जो 3 नंबर दिया है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, जिसको कि हमने 8x माना था, 8x प्लस 1 माना था और 8x प्लस 2 माना था, वो कितना हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 36 यानी कि 30 इंटू 240, 6 8 या 48, 24 और 8 288। ठीक है, फिर सेकेंड मल्टीपल इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि 8 इंटू 36 प्लस 1 यानी कि 8 इंटू 37, 7 8 जा 56, कैरी 5, 24 और 5 29। और थर्ड मल्टीपल होगा बेटा इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 38 इज इक्वल टू 8 8 जा 64, कैरी 6, 3 8 जा 24 और 6 30। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 आंसर हुए वो कौन कौन से हुए भाई? एक 288, एक 296 और एक 304 आंसर। ठीक है, चलो तो आज जो है हम इसको यहीं तक रखेंगे। अब इसके बाद जो है जो अगला वाला जो क्वेश्चन होगा वो अब हम कल के लिए देखेंगे। ठीक है, तो आज जितना भी हमने कराया उसको देख लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको मैसेज करके बता देना। ठीक है, चलो ओके, कट करो भाई।